कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम हमारा पाठ चलते रहो को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16, चलते रहो। कहावत है, काम में आने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगता। यानी जो लोहा काम में आया रहता है, प्रयोग में रहता है, उस लोहे पर कभी भी खराबी की जंग नहीं आती। लेकिन जो लोहा पड़ा रहता है, वेस्ट है, उस पर बहुत जल्दी जंग आ जाती है। इसका मतलब हमें हमेशा कार्यरत रहना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक चल सके। गतिशील पत्थर पर कभी भी काई जमा नहीं होती। जो पत्थर चलता रहता है उसमें कभी भी काई नहीं आती। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और मेहनत से बचने वाला व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। निकम्मा, जो काम नहीं करना चाहता, वह निकम्मा बन जाता है। वेदों में एक बड़ा सुंदर गीत है, चरैवती चरैवती। इसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। अर्थात जो आदमी चलता रहता है उसका सौभाग्य भी चल पड़ता है। इसीलिए चलते रहो चलते रहो, चलता हुआ आदमी ही मीठे फल पाता है। यानी मेहनत करने वाले व्यक्ति को हमेशा अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम मिलते हैं। सूरज की मेहनत देखो, दिन भर चलता ही रहता है। इसीलिए आलस मत करो और काम करते रहो। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यानी दुश्मन होता है। वह अवसर यानी मौका देखता रहता है और जहां व्यक्ति ढीला पड़ा, आलस उसे आ दबोचता है। आलसी व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। उसके सामने ढेरों काम पड़े रहते हैं और वह इस उलझन यानी इस कंफ्यूजन में रहता है कि कैसे निपटाए, यानी कैसे खत्म करें इन काम को। काम पूरे नहीं होते तो वह तरह तरह के बहाने बनाने लगता है, झूठ बोलने लगता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी आलस्य को अपने पास नहीं पटकने रहते, यानी अपने पास वो आलस को आने ही नहीं देते। प्रकृति हर समय अपना काम करती रहती है। जरा सोचो, यदि सूरज आलस करे तो थोड़ी देर सो जाए तो क्या होगा? दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। हवा यदि कुछ देर रुक जाए तो पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि हम सभी ऑक्सीजन लेते हैं। समय पर वर्षा ना हो तो सूखा पड़ जाएगा और लोग भूखे मर जाएंगे। परिश्रम यानी मेहनत सफलता की चाबी है, कुंजी अर्थात चाबी है। मिस्र के पिरामिडों को देखकर हम आज भी आश्चर्य करते हैं, यानी हैरानी देखते हैं कि चीन की दीवार को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं, यानी एकदम अचरज में पड़ जाते हैं। तेंजिंग के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की बात याद आते ही रोमांच हो जाता है। उस समय तो आज के जैसे साधन और उपकरण भी नहीं थे। पहले क्या था? संसाधनों की कमी थी, उपकरणों की कमी थी। फिर ये काम कैसे हुए? ये काम हुए लगातार परिश्रम करने से। यदि मनुष्य आलस करता तो दुनिया का पता कैसे लगता? समुद्र कैसे पार होते? अंतरिक्ष में मनुष्य आदमी कैसे पहुंचता? वह पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करता? रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज आदि कैसे बनाते? जीवन के हर क्षेत्र में जो चमत्कार दिखाई देते हैं वो कैसे होते? आखिर उसका पता हमें कैसे चलता? बहुत से कामों में हमें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हम उन कामों को पूरे मन से नहीं करते। यदि हम पूरे मन से किसी काम को करेंगे तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। काम शुरू किया, थोड़ी देर बाद मन में दुविधा, यानी हम विचलित हो जाते हैं। दुविधा हो गई, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार अगर कोई काम शुरू कर दिया जाए तो फिर उसे पूरी शक्ति से पूरा करो। जो व्यक्ति इधर उधर सोचता है उसका ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है। आपने अर्जुन की कहानी तो पढ़ी ही होगी। वे चिड़िया की आंख पर अचूक निशाना इसीलिए लगा पाए क्योंकि वे पूरी चिड़िया नहीं बल्कि उसकी आंख देख रहे थे, यानी वो सिर्फ अपने लक्ष्य को देख रहे थे, उसके अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी एकाग्रता के कारण वे बाण चलाने में कुशलता प्राप्त कर सके, यानी वो एक लक्ष्य को ही एक समय में सोचते थे, उसके अलावा उन दूसरे बातों को वो भूल जाते थे। परिश्रम के साथ साथ अपने ऊपर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले,
यदि उसमें आत्मविश्वास यानी अपनी खुद का विश्वास ना हो तो वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम के करते समय अगर यह विश्वास है कि यह जरूर होगा तो वह पूरा होकर ही रहता है। एक बार युद्ध में हारकर एक राजा युद्ध में हारकर गुफा में जा छुपा। वह बहुत निराश था। अचानक उसकी दृष्टि यानी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिसलकर नीचे आ जा रही थी। फिर से चढ़ती और फिर से गिर जाती। 5 बार यही हुआ, लेकिन 6ठी बार वह चढ़ने में सफल हो गई। राजा सोचने लगा, जब इस छोटी सी चींटी ने हार नहीं मानी तो मैं तो एक आदमी है, तो मैं क्यों हार मानूं? प्रयास यानी कोशिश करूं तो मैं अपना राज्य वापस पा सकता हूं। वह गुफा से बाहर निकला, अपनी बिखरी सेना को फिर से इकट्ठा किया। पूरे जोश के साथ दुश्मन पर उसने हमला कर दिया और अपना हारा हुआ राज्य उसने फिर से प्राप्त कर लिया। इसीलिए सफलता का मूल मंत्र है उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो प्रयत्न करते रहो। जब तक आपको लक्ष्य को ना मिल पाओ तब तक आप कोशिश करते रहो। जो भी कार्य मिले उसे प्रसन्नता खुशी के साथ करो। इससे तुम्हें आनंद भी मिलेगा और तुम्हें सफलता भी जरूर मिलेगी। ये पाठ संकलित है और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।